हेलो प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे राउल्ट का नियम। यानी राउल्ट एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक नियम दिया था, तो उसको हम राउल्ट का नियम बोलते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या होता है, समझने से पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ये हमने एक पात्र बनाया है और एक बर्तन बनाया है। अब इसमें नीचे हमने जल भरा है और ऊपर इसमें पदार्थ। अब ये जल जो भरा हुआ है ये हमारा एक विलायक है, और जो हम पदार्थ डालेंगे ऊपर से, जैसे चीनी वगैरह डालो, किसी जैसे शरबत बनाते हैं तो जल होता है तो वो विलायक होता है। जो कम मात्रा में होता है, जो घुलता है, उसको हम विलय बोलते हैं, और दोनों मिल जाते हैं उसी को विलयन बोलते हैं। तो इसी बर्तन से, यानी इसमें जो जल भरा हुआ है, आवासशील पदार्थ भरा हुआ है, इसी से हम पूरा राउल्ट का नियम समझेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो राउल्ट ने क्या, यानी 1877 में एक नियम दिया था, वो भी आवासशील पदार्थ। आवासशील पदार्थ वो होते हैं जिनका दाब जो होता है वो जल के दाब से यानी कम होता है, उसको हम बोलते हैं आवासशील। तो सन 1877 में आवासशील पदार्थ यानी पदार्थों को विलायकों में, विलायक में घोल करके तन विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित अनेक प्रयोग किए। तो लास्ट में उन्होंने एक नियम दिया था जिसको हम बोलते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में क्या था कि वाष्प दाब में यानी आपेक्षिक अवनमन विलयन में, अवनमन का मतलब हमने उसमें जो आवासशील मिलाया है तो इसका दाब कम हो गया। तो अवनमन में उपस्थित विलय, अब विलय क्या है, ये हमारा विलय है, इसको हमने पीएस बोला। क्यों पीएस बोला हम आगे समझाएंगे। P0 क्यों बोला, इस शुद्ध विलायक को आगे समझाएंगे। तो विलय पदार्थ के, अब जैसे हमारा ये विलायक है, अब ये विलय है, अब दोनों मिलेंगे तो विलयन बनेगा। तो विलायक भी यानी जो जल है मान लिया, तो वो भी अणुओं से है, उसके भी मोल अंश है, और जो हमारा विलय है उसके भी मोल अंश है। तो अब इन्होंने क्या बताया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है विलयन में, अभी पूरा विलयन बन गया, विलय पदार्थ के अणुओं की, यानी इसके अणुओं की या मोलों की संख्या, और तथा विलयन में, ये हमारा पूरा विलयन बन गया। तो विलयन में उपस्थित संपूर्ण, क्योंकि इसके विलय के अणु अलग थे और विलायक के अणु अलग थे, जब ये आपस में मिल गए तो संपूर्ण हो गया, यानी कुल हो गया। तो कुल यानी संपूर्ण अणुओं यानी मोलों की संख्या के अनुपात यानी विलय के मोल अंश के बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं, या ऐसे समझिए, यदि विलयन, कोई विलयन है और विलयन आवासशील, हमारा आवासशील पदार्थ है और उसको हम बोलेंगे विलय, तो विलय के मोलों की संख्या यानी अणुओं की संख्या, और विलायक में यानी जो विलायक है इसमें मोलों की संख्या। अब संख्या को हम लोग नंबर बोलते हैं और नंबर को हम n से सूचित करते हैं। तो यहाँ जो हमारा ये विलय पदार्थ है यानी आवासशील विलय पदार्थ है, इसकी हमने संख्या स्मॉल n से मानी, और जो विलायक है, अब विलायक के भी मोलों की संख्या यानी नंबर है तो उसको भी n से मानेंगे। अब दोनों को स्मॉल में मान लेंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो विलायक है उसके मोलों की संख्या हम लोग कैपिटल N से मानी, और जो विलय है उसके मोलों की संख्या हमने स्मॉल n से मानी। तो इन्होंने क्या बताया कि यदि विलयन आवासशील, विलयन बन गया, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n और विलायक के मोलों की संख्या, ये विलायक है यानी कैपिटल N, तो विलय के मोलों की संख्या उनका अंश बनेगा। अब विलय हमारा उसको x भी बोल दिया, तो n बटे n प्लस n, n क्या है यानी नंबर है, विलय के मोलों की संख्या और उनके अनुपात, अनुपात को हम लोग जैसे बटे में लिखते हैं, तो n बटे, अब यहाँ n बटे n प्लस n, तो n क्या है, जो हमारा ये विलय है जो आवासशील पदार्थ, इसके मोलों की संख्या है, और बटे कुल की। अब कुल क्या होगा, कुल यानी इसकी विलय वाला होगा, ये तो विलय क्या है यानी स्मॉल n, और ये हमारा विलायक
अब विलायक के मोलों की संख्या उसको कैपिटल एन से माना, तो इनकी कुल, तो कुल का मतलब एन प्लस एन, यानी इसकी दोनों कुल, तो एन प्लस एन। तो राउल्ट के अनुसार क्या हुआ, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार क्या हुआ, P0 ये हमारा शुद्ध विलायक है, इसको हमने P0 से सूचित किया। और जो हमारा आवासशील पदार्थ है इसको हमने PS से। अब P0 से क्योंकि आप P यानी दाब, P से प्रेशर मतलब दाब, 0 का मतलब हम शुद्ध हैं, हमें कोई मिलावट अभी नहीं है, तो इसलिए हम P0। और PS ये आवासशील है यानी सॉलिड के रूप में, तो PS। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यानी जो हमारा ये शुद्ध विलायक है P0, और फिर उसको घटाओ, किससे घटाओ, जो हमारा अविलेय है, और बटे फिर विलायक का, यह हमारा विलायक है, उसका दाब यानी P0, तो P0 माइनस PS बटे P0 बराबर, अब इधर मोलों की संख्या में आ जाइए, तो N बटे N प्लस N या X विलेय। ये है हमारा राउल्ट का नियम। हमने P0 आपको समझा दिया कि P0 ये शुद्ध विलायक है, और PS क्या है, यानी जब मिला देंगे, यानी आवासशील विलेय मिलाने पर जो विलयन का यानी वाष्प दाब होगा दोनों का, तो उसी को हम बोलते हैं PS। बच्चों लाइक सब्सक्राइब कमांड जरूर।